भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है वो कहीं नहीं है। भगवान की आराधना में खोकर जो सुकून मिलता है आत्मा को वो कहीं नहीं मिल सकती। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है फ्रेंड्स मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ये देखिए, ये है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता, एंट्रेंस जिसको बोलते हैं। तो मेरे पतिदेव आ रहे हैं, भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे हैं। बड़ा ही प्यारा मंदिर है जो कि हमारे घर के पास है। यहाँ हम रात में आए थे तो थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा होगा आपको। तो चलिए अब आपको हम मिलाते हैं अपने भोलेनाथ से, जहाँ बहुत ही प्यारा लगता है दर्शन करने के बाद। तो आइए बाद दर्शन करते हैं अपने शिव जी महाराज के। तो देखिए, हर हर भोले बोलिए सभी लोग मिल कर के। भगवान भोले की आराधना करने के बाद शांति सुकून आत्मा को पहुंचता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। हम आए थे शिवरात्रि वाले दिन, लेकिन बहुत भीड़ थी, दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तो हमने कहा चलिए आज शाम को जा कर के भगवान शिव की पूजा कर लेते हैं। बहुत अच्छा लगा प्रभु के दर्शन करके। हम दोनों गए थे, मैं और मेरे पतिदेव। तो हम लोगों ने वहाँ बड़े ही सुकून से प्रार्थना की। तो आपकी भी जो भी इच्छा हो आप अपने आराध्य से कह सकते हैं, मांग सकते हैं भोलेनाथ से। तो ये देखिए, बड़ा ही प्यारा बहुत ही सुंदर मंदिर है, हमारे घर के पास है, अच्छा लगता है। और इस मंदिर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है आपको हमारे यहाँ का मंदिर। ये देखिए, मेरे पति देवी बाद में पूजा कर रहे हैं, कहने लगे अब हमें भी तो करने दीजिए। तो पूजा करने लगे हैं, हमने कहा कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये घंटे ही बजा रहे हैं, देखिए बहुत खुश थे ये भी, क्योंकि उस दिन मेरे साथ गए थे शिवरात्रि वाले दिन, ये भी ढंग से दर्शन नहीं कर पाए थे। तो हमने कहा चलिए शाम को चलते हैं, जाके दर्शन कर लेते। तो आराम से दर्शन हो चुके थे। ये देखिए, जैसा कि हम आपसे कह रहे थे, ये देखिए ये वही जगह है जहाँ से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। जैसे मैं आपके इधर को हाथ कर रही हूँ, मंदिर की तरफ हाथ जोड़ रही हूँ, इस जगह पर मेरे फेरे पड़े थे और यहाँ सभी लोग बैठे हुए थे, क्योंकि मेरी शादी यहीं इसी मंदिर में हुई थी। बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो फिर देखिए आगे बढ़े, हम कह रहे हैं चलिए और देवी देवता का दर्शन कर लेते हैं। वो देखिए उधर माता रानी दिखाई दे रही होंगी आपको, वहाँ पंडित जी पूजा कर रहे हैं। उसके बाद हमने, बहुत बड़ा पेड़, बहुत पुराना पेड़ है, यहाँ कुछ भी नहीं था, एकदम जंगल था। हमारे इन घर के बाद जहाँ अब घर बने हुए हैं, बहुत बड़ा जंगल था, बहुत बड़ा पीपल है, इसको बड़े पीपल वाला मंदिर भी कहते हैं। सबसे पहले जो आप भोलेनाथ देख रहे हैं, जिनको मैं टच कर रही हूँ, छू रही हूँ, दर्शन कर रही हूँ, उन्हीं की यहाँ दर्शन होते थे, इनको ही पूजा जाता था। यहीं पे ये जो है, और ये सेठ मैया है, यहाँ हमारे शादी की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब आती हैं, इनको सेठ मैया कहते हैं हमारे यहाँ पे। और ये देखिए, ये हमारे शरणदेव महाराज हैं। कुल मिला के यहाँ सारे देवी देवता हैं जो उनकी हम पूजा करते हैं। एक तरीके से आप इनको कह सकते हैं कि बहुत ही ज़रूरी मंदिर है। इतना बड़ा पेड़ है, ये देखिए भोलेनाथ दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले यही थे, यहाँ पे इन्हीं की पूजा होती थी। उसके बाद धीमे 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 ये देखिए पूरा इतना बड़ा बन चुका है, बहुत अच्छा लगता है अब तो देखने में, और मरम्मत हो चुकी है इसकी। ये देखिए हनुमान बाबा हैं। तो लास्ट में हम हनुमान बाबा के दर्शन करके घर के लिए निकल रहे हैं। ये देखिए हनुमान बाबा की मूर्ति कितनी प्यारी लग रही है। हमने सभी के लास्ट में हनुमान बाबा के दर्शन करे, क्योंकि पहले भोले बाबा के किए थे, उनके बाद देवी माता के, और फिर पीपल बाबा के दर्शन करके शनिदेव महाराज के दर्शन करने के बाद फिर लास्ट में हनुमान बाबा के दर्शन करते हैं। फिर हम लोग, ये देखिए दोनों के दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे, हम दोनों लोग आए थे, ये मेरे हस्बैंड है। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है तो दर्शन नहीं हो पाते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा।